खबर रायबरेली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में रायबरेली पहुंचे थे। यहां पदाधिकारी का कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ है। 2024 का चुनाव भाजपा की विधायी का चुनाव है। अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार है, कुछ भी कर सकती है। 4 महीने पहले ये बात कही गई थी, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जिसको हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो घरवाली की ही पूजा कीजिए। जो असली घर लक्ष्मी है घर की, उसकी पूजा करना चाहिए। रायबरेली से इंडिया गठबंधन जिसको प्रत्याशी ने बनाया वह जीतेगा। स्वामी प्रसाद ने अपनी बेटी सुमित्रा मौर्य के टिकट को लेकर कहा कि भाजपा क्या करती है, इसको लेकर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है और जो इंडिया अलायंस के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। इस चुनाव में बीजेपी को हारना है और संविधान बचाना है। रायबरेली से अमित कुमार पटेल की रिपोर्ट। क्या है माननीय जी, रायबरेली आना होकर है, क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है? आज राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के लिए मैं और मेरे साथ पार्टी के संरक्षक भैया जी धनगर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र लहरी जी तथा हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई दिलीप चौधरी जी सभी यहाँ पर इकट्ठे आए हुए हैं, क्योंकि इस समय पूरा देश चुनावी मोड़ पर है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों करोड़ नौजवान को बेरोजगार बनाने का पाप किया है, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है, जीएसटी और ईडी के माध्यम से छोटे लघु मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी तो मूल्य नहीं दिला पाई। अलबत्ते एमएसपी की मांग के खिलाफ उन पर जम करके लाठियां बरसाई हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए हैं। यहाँ तक कि किसानों पर ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है, दुश्मनों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज सरकार उस पर कहर बरपा कर रही है। यही नहीं, भाजपा सरकार संविधान प्रदत्त अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी और ख़त्म करने का पाप कर रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ मजाक कर रही है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। और यही नहीं, लाभ के तमाम ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग जिसमें मुख्य रूप से देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एलआईसी जैसी बड़ी संस्थाएं जो लाभ में चल रही थी, उनको निजी हाथों में देने का भी पाप किया है। तो स्वाभाविक रूप से आज देश पर भी खतरा है, लोकतंत्र पर भी खतरा है, संविधान पर भी खतरा है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगार बनाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसको देखते हुए हमारा और हमारी पार्टी का ये संकल्प और निर्णय है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। और भाजपा हटाने के लिए चूंकि इंडिया अलायंस गठबंधन बन चुका है, इसलिए हम उसके हिस्से के रूप में न केवल इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, बल्कि सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए हर प्रकार का जो भी उपाय हो सकता है, जनता के बीच में जाने से लेकर के चुनावी सभाओं और साथ ही साथ गोष्ठियों, कार्यकर्ता बैठकों, सम्मेलनों के माध्यम से
हम कार्यकर्ताओं को आगाह करेंगे। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी कोशिश है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, जिसको मानव कांशीराम साहब ने घर तक पहुंचाया था, आज वो कहीं ठहर गया है। हम उस ठहराव को खत्म करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के मिशन को और मानव कांशीराम साहब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी का गठन करके घर घर पर इस अभियान को चलाएंगे। आज हमारी चाहत है कि देश में हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने, हमारे संतों की भी एक कड़ी थी जो इस परिवर्तन की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाए हैं। वो कभी संत कबीर रहे हों, संत रविदास रहे हों, संत गुरु नानक रहे हों, इन सभी लोगों ने भी इस कर्मा को अपने अपने तौर तरीके से, अपने संदेशों से आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी नहीं पता है, अब हमें तो तब पता होगा जब कोई निर्णय सामने आएगा। रायबरेली में आप किस कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? रायबरेली और अमेठी में उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। आप जैसे बयान दे रहे हैं, मुकदमा लगातार दर्ज हो रहा है। अब ये भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीना पहले की बात पर अब मुकदमा दर्ज करने का औचित्य क्या है? और फिर हमने किसी पर टिप्पणी नहीं की थी, हमने केवल इतना ही कहा था अगर लक्ष्मी की ही पूजा करनी है तो घरवाली की पूजा करिए, जो घर को संभालती है, जो घर को साफ सुथरा रखती है, जो घर की बेहतरी, तरक्की और बच्चों की परवरिश से लेकर के पढ़ाई लिखाई, लालन पोषण सबका काम करती है। तो जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करिए। इसमें हमने विरोध किसका किया? स्वामी जी, रायबरेली में इंडिया गठबंधन का कौन सा कैंडिडेट हो जो किसको उम्मीद करते हैं, कौन होना चाहिए? इंडिया अलायंस जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा वो जीतेगा। राहुल प्रियंका में से कौन होना चाहिए? जो भी होगा, अगर घोषणा के पहले कोई बात सुन लेंगे तो मजा फिर किकरा हो जाएगा। वो मजा बना रहे इसलिए इंतजार करना होगा। अच्छा, बदायूं से अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और आपकी बेटी का क्या रहेगा? अब बीजेपी क्या करती क्या नहीं करती उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं है, और करती है तो अच्छा, नहीं करती तो अच्छा, ये उसका काम है। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई दखल नहीं है। बेटी के भविष्य को लेकर कोई बीजेपी खत्म होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। तो क्या संघमित्रा के लिए, इंडी के लिए कोई इंडिया गठबंधन के लिए सीट देखी जा रही है? जो इंडिया अलायंस में रहेंगे हमें उनकी चिंता है, अगर कोई और कहीं है तो उसकी चिंता हमें नहीं है।